अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है आयनिक बॉन्ड 9th क्लास चैप्टर नंबर 4। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ये केमिकल बॉन्ड की एक किस्म होती है जो कैसे पैदा होती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन के इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम में क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इसकी सबसे मजबूत तरीन मीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन क्या होती है? बॉन्ड होती है। फॉर एग्जांपल देखें, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। हमने सोडियम लिया, क्लोरीन गैस ली, इन दोनों को कंबाइन करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? NaCl। पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन, इनमें एक पहले क्या बनेगी? पॉजिटिव बनेगी सोडियम, फिर क्लोरीन नेगेटिव बनेगी। बारी बारी देखते हैं कैसे बनते हैं। जो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 है, मीन के पेरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड पर अगर जाएं तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 है, वो क्या पैदा करते हैं? पॉजिटिव आयंस पैदा करते हैं। मीन के पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करेंगे? पॉजिटिव आयन पैदा करेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर पॉजिटिव आयन बना देना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, ये देखिए जी, हमारे पास इसका पहला शेल मुकम्मल, ये दूसरा शेल भी मुकम्मल है, तीसरे शेल के एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन है ऐसे सब शेल में। मीन के सोडियम के आखिरी शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो एक है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो कि कहां पाया जा रहा था? आखिरी शेल में पाया जा रहा था, ये लूज कर देगा। अब क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ जाएगा, इसलिए इसके ऊपर Na पॉजिटिव +1 का चार्ज आएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब नेगेटिव आयन फॉर्मेशन, जब ग्रुप नंबर 15 to 17 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? नेगेटिव आयंस बनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और नेगेटिव आयन बना देते हैं। पॉजिटिव आयन भी बन गई हमारे पास, नेगेटिव आयन भी बन गई। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होता है 17। ये पहला शेल मुकम्मल है हमारे पास, ये दूसरा शेल भी मुकम्मल है। तीसरे शेल के अंदर आखिरी शेल में 8 आने चाहिए थे, कितने हैं? 2 इसमें है और 5 इसमें है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये देखें जी, ये मैंने इन इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हो गए, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो डॉट की शक्ल में था, सोडियम ने रिलीज किया था, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। ये क्या करेंगे? इसको ले लेंगे और क्या बन जाएंगे? इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गया तो इसलिए इसके ऊपर Cl नेगेटिव चार्ज आ गया। ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर कर अपने आप को स्टेबल कर लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर क्या कर लिया? अपने आप को स्टेबल कर लिया, और इनके दरमियान एक बॉन्ड पैदा हो गई जिसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। एक ताल्लुक पैदा हो गया। फॉर एग्जांपल ऐसा मैं करता हूं, ये एग्जांपल देता हूं कि आपके घर के करीब कोई आके बैठता है 2 साल 3 साल, तो कभी ना कभी आपका उनके साथ कोई ताल्लुक बन जाता है। मीन कोई चीज लेने देने से या कुछ ऐसे ही इनके दरमियान भी क्या होता है कि ताल्लुक बन जाता है, उस ताल्लुक को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। NaCl बन गया हमारे पास, ये इसकी एग्जांपल है। आयनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे हम आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। और इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या होती है जी? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक किस्म है। कौन?
आयनिक बॉन्ड, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो दो एटम के दरमियान पाई जाएंगी, उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर। दो एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल। भी दो एटम के दरमियान पाई जाएगी। ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं और ये वीक, कमजोर सी फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको जोड़ने वाली एक फोर्स है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें देखें, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, इसके H पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का Cl नेगेटिव, ये आपस में क्या कर रहे हैं? एक बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान जो पैदा हो रही है उसको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये काफी वीक फोर्सेस होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।